पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:15 से 7:25 तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता बनाम नेता में। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे से। और जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना घोषणा पत्र का एक अहम मुद्दा है और इसके लिए पार्टी कटिबद्ध है, और साथ ही उन्हें पूरा विश्वास भी है कि जनता भी ये चाहती है कि राजनीति का स्वरूप बदले। तो घोषणा पत्र में और भी कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे और इस बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। तो नमस्कार। हमने बातचीत की कि पार्टी भ्रष्ट राजनीति को खत्म करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम अपनाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि पार्टी संस्थाओं की जवाबदेही तय करेगी, तो इसके लिए नैतिक पार्टी क्या कार्यक्रम अपनाएगी? जो भारत में जो संसदीय प्रणाली हमने स्वीकार की है, उसमें 3 आधारभूत संस्थाएं हैं। एक है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। ये विधायिका का काम है कानून बनाना, उसका कानून बनाना, और कानून को बनाने के बाद उसे एक तरह से कार्यपालिका को सुपुर्द करना। अब ये कार्यपालिका का काम है कि उस कानून को कैसे वो पालन करे। जो भी कानून बने हैं उस सारे कानूनों को पालन करना, और उस कानून को पालन करने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था करना, और उस हिसाब से और भी आदेश निर्गत करना और जारी करना। न्यायपालिका का काम है ये देखना कि जो कानून बनाया गया उसका ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पालन करने वाली कार्यपालिका अपनी ठीक से वो काम को कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके लिए न्यायपालिका बनी हुई है। तो ये देश की 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और वही सारी व्यवस्था को चलाती हैं। तो इसलिए ये इन तीनों संस्थाओं को एक मजबूत संस्था होना चाहिए। जितनी संस्थाएं ये मजबूती से काम करेंगी उतना ही बेहतर इस देश में तरक्की होगी, उतना ही लोगों को सुख मिलेगा, उतना ही लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे संविधान ने एक व्यवस्था बनाई है कि जो एक नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिसके अनुसार तमाम कल्याणकारी योजनाएं लागू किया जाना चाहिए। तो ये देश के इस तरह से सरकार पे दायित्व है कि उन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करे। तो अब कल्याणकारी योजनाएं जितने भी हमारे लिए बनाए गए हैं, इन संस्थाओं की जिम्मेदारी है उनको लागू करना। तो वो लागू कर रहे हैं कि ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नागरिकों को मौलिक दायित्व भी मिले हुए हैं कि उन मौलिक दायित्व वो निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं नागरिक, तो इसको भी देखना इन्हीं संस्थाओं का काम है। तो ये सारी संस्थाएं, सारी चीजें अगर इस संस्थाएं ठीक ढंग से नहीं काम करेंगी तो मैं समझता हूँ न लोगों को मौलिक अधिकार की रक्षा हो पाएगी, न लोगों को ये संस्थाएं इस लायक बना पाएंगी कि वो अपने मौलिक कर्तव्यों की तरफ ध्यान दें। तो देश की पूरी हालत ऐसी बन जाएगी कि बिल्कुल एक गड्ढम जिसको कहते हैं, तो वही स्थिति 60 सालों में इस देश की हो गई है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि उसका क्या दायित्व है, उसके क्या अधिकार है। जहाँ जाता है अपने अधिकारों के लिए तो उसके अधिकारों को पूर्ति नहीं हो पाती है, तो निराशा होती है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है। तो देश में सारी संस्थाओं कमजोर होने से देश के जो तरक्की का दिशा होना चाहिए, जो तरक्की का गति होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो आपका कहना ये है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सत्ताधारियों के हित में काम कर रही हैं, न कि नागरिकों के हित में। इन संस्थाओं का पतन हो गया है, ये बात बिल्कुल सत्य है, और इसके पतन के लिए कोई हमें प्रमाण जुटाने की जरूरत नहीं है। अब विधायिका है, विधायिका का काम है कानून बनाना।
अब आप देखिए विधायिका कितने दिन काम करती है। बहुत से विधानसभाओं के विधायिका तो मुश्किल से साल भर में 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन चलती है, जबकि उनका ये काम है कि साल में कम से कम 1/3 दिन उन्हें चलना चाहिए विधायिका को, और कानून बनाने के लिए बहस होना चाहिए, लोगों की समस्याओं पर बहस होनी चाहिए। विधानसभा हो या संसद हो, एक तो वो चलती नहीं, अगर जब चलती हैं तो लोग अपनी बात मनवाने के लिए उसका बायकॉट करते रहते हैं, कोई बहस नहीं होती है, और 10-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीनों तक भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं चल पाती। तो ये संस्था का तो अपना काम नहीं है। काम जो है वो संस्था नहीं करे, विधानसभा या सांसद। तो जब संसद और विधानसभा अपनी काम नहीं करेगी तो हर आदमी कहेगा कि संस्थाओं का पतन हुआ, जिस काम के लिए बनी वो नहीं करे। उसी तरह से कार्यपालिका है। कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। माना जाता है कि मंत्रिपरिषद है, और मंत्रिपरिषद रहेगा तो उनको सलाह देगा, उस सलाह से काम करेगी। लेकिन कौन सा मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह आज मान रहा है? सब अपने मनमानी करते हैं और जो चाहते हैं वो करते हैं, बल्कि वो एक तरह से डिक्टेटरल एटीट्यूड होता जा रहा है। वो जो चाहते हैं मुख्यमंत्री वही करता है ना। मंत्रियों को कोई आवाज़ है, बल्कि डमी की तरह मंत्री बैठते हैं, और जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहते हैं उसको मान लेते हैं। तो ये सारी संस्थाएं जब हम इस तरह से हो गई हैं तो मैं समझता हूं कि अब बहुत वक्त की मांग है, ये भी वक्त की मांग है, जरूरत है कि इनमें एक ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि ये जवाबदेह हो और पारदर्शी हो। और पारदर्शी और जवाबदेह करने के लिए इनको नैतिक पार्टी ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाएगी। बहुत से अगर जरूरत होगी तो तमाम कानूनों का संशोधन करके और तमाम व्यवस्था में परिवर्तन लाके एक नई व्यवस्था भी नैतिक पार्टी लाएगी। इस पर नैतिक पार्टी को पूरा विश्वास है कि जब तक इन संस्थाओं में व्यापक सुधार नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि देश में लोगों का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। जो हमारे संवैधानिक लक्ष्य हैं कि जीवन को जीने का जो अधिकार संविधान ने दिया और सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार दिया है, वो कभी पूरा हो पाएगा। तो इस तरह से नैतिक पार्टी इन संस्थाओं को भी पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध। ये तो बात हुई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, तो उन्हें सुधारना भी क्या नैतिक पार्टी के एजेंडे में है? जो मूलभूत संस्थाएं हैं वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन बाकी जितनी संस्थाएं हैं सब इन्हीं संस्थाओं के अधीन है। तो अगर मूलभूत संस्थाएं ठीक से काम करने लगें और वहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली काम करें, मतलब पारदर्शी ढंग से काम करें, जवाबदेही से काम करें, तो मैं नहीं समझता कि नीचे की जो संस्थाएं जो उनके अधीन है वो किसी दूसरे रूप में काम करेंगी। उन्हें तो मजबूरी से उस काम करना पड़ेगा। लक्ष्य है कि जो भी संस्था जिस लिए बनाई गई है उसके लिए ठीक ढंग से काम करे, और अगर नहीं ठीक से ढंग काम करेगी तो उसे हम बदलेंगे। उसके जगह पर दूसरी संस्था को बहुत सारे परिवर्तन जो करने हो नैतिक पार्टी करेगी। कोशिश हमारी ये होगी कि संस्थाओं को पारदर्शी और जवाबदेह ढंग से काम कराया जाए ताकि जनता का पूरा संस्थाओं से लाभ मिले। हर संस्था की अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेही हो, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझे, ये है नैतिक पार्टी का लक्ष्य। घोषणा पत्र के इस अहम मुद्दे के बारे में हमने आज बातचीत की, लेकिन घोषणा पत्र में कई अहम मुद्दे और बाकी हैं, तो उसके बारे में बातचीत आगे भी जारी रहेगी। तो देखते रहिए अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जनता जय जनता। नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:15 से 7